प्यूटन और ट्रंप की तारीखी मुलाकात अहम नुकात पर इत्तफाक, लेकिन यूक्रेन में फौरी जंगबंदी का ऐलान न हो सका। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात को तामीरी और मस्बत करार दे दिया। अमरीकी और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात 4 घंटे जारी रही। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रूसी सदर ने कहा कि ट्रंप से मुलाकात मस्बत और तामीरी रही। हम इखलास के साथ यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। उम्मीद है कि यूक्रेन और यूरोपीय ताकतें अमन मुज़ाकरात को सबूताज नहीं करेंगी। यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए मॉस्को काम करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा ज़्यादातर पॉइंट्स पर इत्तफाक हो गया है। फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक नहीं हो सका, मगर हम करीब हैं। प्यूटन चाहते हैं कि लोगों का जानी नुकसान बंद हो। इस मौके पर प्यूटन ने डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को में मुलाकात की दावत दी। अलास्का पहुंचने पर सदर ट्रंप ने प्यूटन का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया। रूसी सदर के करीब आने पर ट्रंप ने तालियां बजाई। दोनों रहनुमा खुशगवार मूड में नजर आए। गर्म जोशी से मुसाफा किया। एक ही गाड़ी में बैठकर कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचे। अमरीकी सदर के साथ वजीर खारजा मार्को रूबियो और खुसूसी एलची स्टीव विटकोव, रूसी सदर के साथ वजीर खारजा सरगई लारोफ और मुआवन ओशाकोफ भी मुज़ाकरात में शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग से होनलाक तबाही, जाम बहक अफराद की तादाद 291 हो गई। बुनेर में तूफानी बारिशों के बायस गाँव बह गए। 213 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतादिद लापता। तहसील गदीजई में 150 से जायद, डिगर में 25 और गजई में 38 अफराद जाम बहक हुए। बुनेर के इलाके गुलबांदी में एक ही घर के 22 अफराद मलबे तले दब कर जान की बाजी हार गए। पीर बाबा में दर्जनों गाड़ियां, मकानात और दुकानें सैलाब में बह गई। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने के बायस इमदादी टीमों को मुतासरा इलाकों में पहुंचने में मुश्किलात का सामना। KPK के 4 अजला को आफतज़दा करार दे दिया। लोगों को महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी। सूबे में आज योम सोग मनाया जाएगा। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। क्लाउड बर्स्ट की वजह से और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो बहुत ही भयानक किस्म के सैलाबी रेले आए हैं और साथ साथ हज़ारा रीजन के अंदर लैंडस्लाइड्स हुई हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे लोग शहीद हुए हैं उसके अंदर और जख्मी भी हुए हैं और बहुत नुकसान भी हुआ है अमलाक को। इसके अलावा रेस्क्यू करने के लिए जो 2 हेलीज हमारे सूबाई हुकूमत के काम कर रहे थे, उनमें हमारा एक जो हेली है वो खराब मौसम की वजह से क्रैश कर गया है, जिसमें हमारे 5 जो लोग हैं उसके पायलट्स और क्रू जो है वो शहीद हुआ है उसके अंदर भी। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर तबाह, 5 अफराद शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर बाजोड़ में इमदादी सामान लेकर जा रहा था। मोहम्मद के करीब चैंगी बांडा में खराब मौसम के बायस क्रैश कर गया। सवार तमाम अफराद जान की बाजी हार गए। सूबाई हुकूमत का दूसरा हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर अमले की तस्वीर जारी। शहीद होने वाले पायलट्स के नाम लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शाहिद सुल्तान और कैप्टन आफ्ताब थे। फ्लाइट इंजीनियर सलीम, अब्दुल जब्बार, मुख्तियार खान शोहदा में शामिल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि शोहदा को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। हेलीकॉप्टर हमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की KP में सैलाब मुतासरा आवाम की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इमदादी कामों के लिए इजाफी फौजी दस्ते भेजे जा रही हैं। पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा आवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। 1 दिन का 600 टन राशन भी मुतासरा आवाम के लिए वक्फ कर दिया। आर्मी चीफ की इंजीनियर्स कोर को पुलों की मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पाक फौज के हेलीकॉप्टर पहले ही KP में रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ है। हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। राशन और अद्वियात की फराहमी भी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में सैलाब की सूरत हाल के जायजे के लिए हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी सूरत हाल से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की NDMA को KPK की सूबाई हुकूमत और PDMA के साथ ताउन जारी रखने की हिदायत। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान फौरी पहुँचाया जाए। तरजीही बुनियादों पर इमदादी सामान को ट्रकों के जरिए फौरी भेजा जाए।
मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों और सयाहों को फौरी महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम गुंडी से भी टेलीफोनिक रब्ता। कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला से गुफ्तगू में कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता ना किया, कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। डीजल 12 रुपये 84 पैसे सस्ता कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर कमी। लाइट डीजल भी 8 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते हुए ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर। कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तिजारत और अवाम के दरमियान रवाबित को बढ़ाने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी गारमेंट्स ग्रुप के वफ़द की भी मुलाकात। चैलेंज फैशन ग्रुप 5 बरसों के दौरान $100 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि ख्वाहिश है कि चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। पाकिस्तान टेक्सटाइल के शोबे में चीनी की तरक्की और महारत से फ़ायदा उठाना चाहता है। वज़ीर आज़म ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन का इफ्तिताह भी किया। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। सख्त और ज़रूरी मुआशी इस्लाहात के मस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सिफारती एहलकार नटाली बैकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारत और बरामदात में फ़रोग़ चाहता है। नटाली बैकर ने कहा कि अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी ले रही हैं। IMF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमों की रोकथाम में नाकाम करार दे दिया। IMF ने गवर्नेंस करप्शन जायज़ा रिपोर्ट हुकूमत को भेज दी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के बेनिफिशियल ऑनरशिप निज़ाम के मौसर नफाज में बड़े नकाइस हैं। कंपनियों के हकीकी मालिकान का डाटा मौसर तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। जाली कंपनियों को सरकारी ठेके लेने से रोकना मुश्किल है। तहकीकात में SECP, स्टेट बैंक, FBR के राब्ते कमज़ोर। IMF की डाटा के जायजे के लिए इदारा जाती वर्किंग ग्रुप के क़याम की तजवीज़। माली तहकीकात में इदारों के दरमियान बाकायदा तबादला नागुज़ीर है। रिपोर्ट रवा माह जारी होने का इम्कान है। अमरीका की जानिब से कलअदम BLA और कलअदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार देना अहसन इक़दाम है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक अमरीका ताउन के मस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई। अमरीकी नुमाइंदा ने कहा कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से इंतहाई अहम मुल्क है। चीनी की कीमत में इस्तेहकाम के लिए दरामद के LCs कायम। 85,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद की जा रही है। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक तिजारती मुआहदे के तहत चीनी की खेप मरहलावार पाकिस्तान पहुँचाई जाएगी। चीनी की पहली खेप आइंदा चंद हफ्तों में बंदरगाह पर पहुँचने पर तवक्को है। मंसूबे के तहत दरामदी चीनी को ओपन मार्केट में रियायती निर्खों पर आवाम तक पहुँचाया जाएगा।